हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदु किस स्थान में बिंदु है -1, -2, -3। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, तो जिसके में हमारे अष्टांश के बारे में बात की गई है। तो देखो, त्रिविमीय ज्यामिति में हमारे पास है 3 एक्सिस होते हैं। तो एक्स एक्स होती है, वाई एक्स होती है और जेड एक्स होती है। और हमारे जो इस त्रिविमीय ज्यामिति में जो अष्टांश है वो हमारे 8 होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे किस अष्टांश में कौन से एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं और कौन से ऋणात्मक होते हैं। तो हमारा जो पहला अष्टांश है उसमें एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के भी धनात्मक होते हैं, जेड एक्स के भी धनात्मक होते हैं। दूसरे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के धनात्मक होते हैं, जेड एक्स के धनात्मक होते हैं। तीसरे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के ऋणात्मक होते हैं, जेड एक्स के धनात्मक होते हैं। चौथे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के ऋणात्मक होते हैं, जेड एक्स के धनात्मक। पांचवें अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के धनात्मक होते हैं और जेड एक्स के ऋणात्मक होते हैं। छठे अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के धनात्मक होते हैं, जेड एक्स के ऋणात्मक होते हैं। सातवें अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं, वाई एक्स के निर्देशांक भी ऋणात्मक होते हैं और जेड एक्स के भी ऋणात्मक। आठवें अष्टांश में हमारे एक्स एक्स के निर्देशांक है वो धनात्मक होते हैं, वाई एक्स के निर्देशांक ऋणात्मक और जेड एक्स के निर्देशांक भी ऋणात्मक होते हैं। तो अब हमें जो प्रश्न में बिंदु दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो -1, -2, -3। तो यहाँ देखो एक्स वाई और जेड तीनों अक्षरों के जो निर्देशांक है वो हमारे ऋणात्मक है। तो ये स्थिति हमारे सातवें अष्टांश में होती है। तो यहाँ जो हमारा ये बिंदु है वो सातवें अष्टांश में स्थित है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।